गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत समुच्चय टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समुच्चय की परिभाषा, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का अपना टॉपिक रहेगा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं सबसेट। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में सबसेट बोलते हैं। पहले इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे, इसे समझेंगे। यदि दो समुच्चय ए तथा बी, दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, समुच्चय बी में विद्यमान हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, तब समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए सबसेट बी हो तो एक्स बिलोंग करेगा ए में, इसलिए एक्स बिलोंग करेगा किसमें? बी में। यानी एक्स है वो ए का भी अवयव होगा और एक्स है वो बी का भी अवयव होगा। यदि एक्स बिलोंग करता है ए में और एक्स बिलोंग नहीं करता है बी में, तब ए डज नॉट सबसेट बी प्राप्त होता है। तो सामान्य भाषा में अपने को समझना है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो हम क्या कहेंगे? ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए सबसेट बी है हमारे पास में, तो एक्स बिलोंग करेगा ए से, एक्स बिलोंग करेगा बी से। यदि एक्स बिलोंग करता है ए से लेकिन एक्स बिलोंग नहीं करता है बी से, तो क्या कहलाएगा? ए डज नॉट सबसेट बी कहलाता है।
इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमारे पास में ए समुच्चय है, इसके अंदर अवयव है 1 2 3। इसी प्रकार बी हमारे पास में समुच्चय है, इसके अंदर अवयव है 1 2 3 4 5। अब देखो ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर विद्यमान है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सबसेट है किसके अंदर, बी के अंदर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। समुच्चय ए हमारे पास में है 1 2 3 4। इसी प्रकार समुच्चय बी हमारे पास में है 2 4 6 8। अब देखो समुच्चय ए के 2 अवयव तो बी के अंदर विद्यमान है, लेकिन आपके 1 और 3 बी के अंदर विद्यमान नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट सबसेट बी, यानी कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। यहाँ पर क्या है, ए बी का उप समुच्चय है। तो ये हमारे पास में उप समुच्चय की परिभाषा हो गई, और इसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया कि किस प्रकार हमारे पास में ये क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में है, परिभाषाओं को ध्यान से समझना है। यदि अपने को परिभाषाएं आ गई तो अपन सभी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगला है अंतराल। अंतराल आर में समुच्चय, अंतराल रूप में समुच्चय के रूप, अंतराल रूप में समुच्चय के रूप। अब देखो नंबर फर्स्ट आता है, इसके अंदर हमारे पास में विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल, इसी को बोलते हैं अपन खुला अंतराल। खुला अंतराल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब देखो क्या परिभाषा है, यदि ए व बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी से छोटा है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट x बिलोंग करता है x a से बड़ा और b से छोटा खुला अंतराल कहलाता है। खुला अंतराल कहलाता है। खुला अंतराल कहलाता है, यानी कि x a से बड़ा और b से क्या है, छोटा है, इसे अपन क्या कहेंगे, खुला अंतराल कहेंगे। अब देखो इसे अपन संख्या रेखा के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास में मान लो ये संख्या रेखा है, इधर क्या होता है प्लस का इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी। हमारे पास में मान लो यहाँ एक बिंदु ये वाला है और एक बिंदु हमारे पास में ये वाला है। यदि अपन क्या करते हैं, सिरों के बिंदु को काउंट नहीं करते हैं, यदि अपन सिरों के बिंदुओं को काउंट नहीं करते हैं, तो जो अंतराल बनेगा वो अंतराल कौन सा बनेगा, खुला अंतराल। कौन सा बनेगा, खुला अंतराल। और खुले अंतराल को हम छोटे कोष्ठक के अंदर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर x सच दैट x a से बड़ा और b से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि जो x के मान हैं वो a से तो बड़े होंगे और b से क्या होंगे, छोटे। यानी कि इसको अपन खुला अंतराल बोलते हैं।
ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसके अंदर जीरो वाले बिंदु काउंट नहीं होते हैं। दूसरा है हमारे पास में संवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल या इसी को बोलते हैं अपन बंद अंतराल। बंद अंतराल। अब देखो, यदि ए व बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हो कि ए छोटा है बी से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that x a से बड़ा या बराबर b से छोटा या बराबर बंद अंतराल कहलाता है। बंद अंतराल कहलाता है। बंद अंतराल कहलाता है। अब देखो, ये हमारे पास में मान लो संख्या रेखा है, ये हमारे पास में प्लस का इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी। हमारे पास में दो बिंदु हैं। यदि इन दोनों बिंदुओं को अपन क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो जो हमारे पास में बिंदु प्राप्त होंगे वो इस प्रकार होंगे। इसको अपन क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। x सच दैट जो x का मान है वो a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर होता है। तो ये तो हो गया विवर्त अंतराल, ये हो गया संवर्त अंतराल। दोनों के अंदर सामान्य बात का ध्यान रखनी है कि विवर्त अंतराल के अंदर जीरो वाले बिंदु काउंट नहीं होते हैं। विवर्त अंतराल को छोटे कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। विवर्त अंतराल को लिखने का तरीका क्या है, x a से बड़ा या b से छोटा है। इसी प्रकार संवर्त अंतराल के अंदर क्या होता है, जीरो वाले बिंदु काउंट होते हैं। इसे बड़े कोष्ठक के अंदर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। x का मान a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर होता है। तो ये आपके हो गया विवर्त अंतराल और संवर्त अंतराल। इसी के अकॉर्डिंग दो अंतराल और बनते हैं हमारे पास में, अर्ध संवर्त, अर्ध विवर्त और दूसरा है अर्ध विवर्त, अर्ध संवर्त। तो देखो, तीसरा हमारे पास में है अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त व अर्ध विवर्त, विवर्त अंतराल। अर्ध संवर्त, अर्ध विवर्त अंतराल। अब देखो, अर्ध संवर्त यानी कि आधा तो क्या है, बंद है। अर्ध विवर्त आधा क्या है, खुला है। तो किस प्रकार लिखेंगे, बंद वाले को लिखेंगे अपन बड़े कोष्ठक के अंदर और खुले वाले को लिखेंगे अपन छोटे कोष्ठक के अंदर। बड़ा कोष्ठक a b, इधर छोटा कोष्ठक। किस प्रकार लिखेंगे, x सच दैट, अब देखो इधर से क्या है, बड़ा है, यानी कि x a से बड़ा या बराबर और b से क्या है, छोटा है। इसका क्या हो गया, नियम रूप हो गया। ये इसका हो गया रोस्टर रूप। चौथा होता है हमारे पास में अर्ध विवर्त व अर्ध संवर्त अंतराल। अर्ध संवर्त अंतराल। तो इसके अंदर क्या होता है, अर्ध विवर्त यानी इधर से खुला और इधर से क्या है, बड़ा। तो किस प्रकार लिखेंगे, x सच दैट x का मान a से बड़ा b से छोटा या बराबर होता है। तो ये हमारे चारों अंतराल कंप्लीट हो चुके हैं। साथ के साथ आप इनको उतारेंगे। तो ध्यान क्या रखना है,
विवर्त अंतराल के अंदर सिरों वाले बिंदु काउंट नहीं होते हैं, जबकि संवर्त अंतराल के अंदर सिरों वाले बिंदु काउंट होते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में है घात समुच्चय। घात समुच्चय। घात समुच्चय परिभाषा क्या है इसकी, लिखेंगे यदि या इसको इस प्रकार लिखो, किसी परिमित समुच्चय A के उपसमुच्चयों की या उपसमुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या n हो, तब समुच्चय A के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होगी। 2 की घात n होगी। यानी किसी परिमित समुच्चय A के उपसमुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या n हो, तब समुच्चय A के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होगी। इसे अपन एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जैसे हमारे पास में पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। हमारे पास में A एक समुच्चय है और इसके अंदर जो अवयव है वो क्या है, 1। अवयव क्या है हमारे पास में, 1। हमें क्या करना है, इसके उपसमुच्चय बनाने हैं। तो देखो 2 की घात 1 यानी कितने अवयव आएंगे, 2 अवयव आएंगे। तो क्या बन जाएगा, PA बराबर हो जाएगा, एक तो बनेगा हमारे पास में 5 और दूसरा बनेगा हमारे पास में A। तो इस प्रकार ये 2 क्या हैं, इसके घात समुच्चय हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में A है, इसके अंदर 2 अवयव हमारे पास में हैं, A और B। तो देखो यहाँ तो क्या था, 2 की घात 1 यानी 2 बना था। या क्या है, 2 अवयव हैं, 2 की घात 2 यानी कितने अवयव बनेंगे हमारे पास में, 4। इसके उपसमुच्चयों का क्या बनेगा, घात समुच्चय बनेगा। तो क्या हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा। अब देखो पहला तो क्या हो गया 5, दूसरा हो जाएगा A, तीसरा हो जाएगा B और चौथा हो जाएगा AB। तो ये हमारे पास में 4 क्या है, इसके उपसमुच्चयों का क्या है, समूह है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है अपने पास में वो है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय।
यूनिवर्सल सेट इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, वह समुच्चय जिसमें सभी समुच्चयों के अवयव विद्यमान हो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास में ए समुच्चय है, इसके अंदर अवयव है 1 3 5। दूसरा है बी, इसके अंदर अवयव है 2 4 6। तीसरा हमारे पास में है सी, इसके अंदर अवयव है 1 5 और 7। 3 हमारे पास में समुच्चय है। अब यदि मैं इसका सार्वत्रिक समुच्चय बनाऊं तो इसके अंदर अवयव कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर ए समुच्चय विद्यमान है, बी भी विद्यमान है, 3 विद्यमान है, यानी सभी समुच्चय किसके अंदर आ रहे हैं? इस समुच्चय के अंदर आ रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे अपन? सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। तो ये हमारे पास में सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको अपने को याद रखना है, तो अपन उसे नोट के रूप में लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, जो अपने को विशेष रूप से क्या रखने हैं? याद रखने हैं। पहला बिंदु है रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी कि फाई सबसेट है किसका? ए का। दूसरा बिंदु हमारे पास में है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है, यानी ए सबसेट होता है किसका? ए का। तीसरा है हमारे पास में ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ए बराबर होगा बी के। ए बराबर होगा बी के। चौथा है एन अवयवों वाले समुच्चयों के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होगी। 2 की घात n होगी। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट थे जो हमने नोट के रूप में लिख लिया, महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम इसके सवालों की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, बस केवल थोड़ा अपने को ध्यान रखना है तो अपन इसके सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब अपन प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 देखो, पहले का पहला अपने को कह रहा है रिक्त समुच्चयों में प्रत्येक सबसेट
या डज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताइए। अब देखो पहला कह रहा है अपने को, इधर हमारे पास में है 2 3 4 रिक्त स्थान, इधर दे रखा है अपने को 1 2 3 4 5। अब बताओ 2 3 4 उधर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, यानी कि ये इसका क्या है, सबसेट है। दूसरा हमारे पास में है A B C रिक्त स्थान, इधर दे रखा है अपने को B C D। अब बताओ B C तो है लेकिन क्या नहीं है, A नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट हो जाएगा। तीसरा हमारे पास में है X सच दैट X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, रिक्त स्थान दे रखा है X सच दैट X आपके विद्यालय का एक छात्र है। तो देखो कक्षा 11 के पढ़ने वाले विद्यार्थी किसके हैं, विद्यालय के ही हैं, तो ये क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। चौथा दे रखा है अपने को इसी के अंतर्गत, चौथा है X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, रिक्त स्थान, इधर दे रखा है X सच दैट X एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो देखो ये भी वृत्त है और ये भी क्या है, वृत्त है, यानी क्या होगा, सबसेट होगा। पांचवा हमारे पास में है X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, रिक्त स्थान, X सच दैट X किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखो इधर त्रिभुज होगा, इधर क्या है, आयत है, दोनों आकृतियां मैच नहीं होती है, यानी डज नॉट सबसेट। छठा है X सच दैट X एक समप्राकृत संख्या है, सबसेट X सच दैट X एक पूर्णांक है। तो देखो जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब किसके अंदर आती है, पूर्णांक संख्याओं के अंदर आती है, यानी ये क्या है, इसका एक सबसेट है। तो ये हमारे पास में जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रश्न और रह रहा है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, रिक्त स्थान X सच दैट X की समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये भी क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। तो ये हमारे जो प्रश्न थे
वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास में एक प्रश्न है उसके अंदर डाउटफुल आ रहा है कि हमारे पास में क्या है, समतल में एक वृत्त है लेकिन इसकी इकाई कितनी है, एक। तो देखो एक इकाई का मतलब होता है कि एक इकाई का ही क्या हो, वृत्त हो, जबकि वृत्त हमारे पास में कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपके डज नॉट सबसेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन दूसरा प्रश्न, साथ से उतारते हुए चलेंगे या वीडियो को बाद में अपन देख करके उतार सकते हैं, समझ लेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास में है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। दूसरे का पहला कह रहा है ए बी सबसेट नहीं है, बी सी ए। तो देखो यहाँ से ए बी के अंदर मिल रहा है, यानी क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ये उपसमुच्चय नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया हमारे पास में, असत्य, क्योंकि ए सबसेट है किसका, बी का। दूसरा है हमारे पास में इसके अंदर ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर अक्षर है। तो देखो सही है, ए ई मिल रहा है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, सत्य हो गया। तीसरा है हमारे पास में, तीसरा है 1 2 3 रिक्ति स्थान 1 2 3 सबसेट कह रहा है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है, क्योंकि ए के सभी अवयव किसके अंदर मिल रहे हैं, बी के अंदर मिल रहे हैं, यानी कथन क्या है हमारे पास में, इसका सत्य है। कथन क्या है हमारे पास में, सत्य है। यहाँ पर प्रश्न में मिसप्रिंट है, यहाँ होगा 1 3 और 5, तो ये क्या बन जाएगा आपके, असत्य कथन। चौथा है हमारे पास में ए सबसेट है ए बी सी का। अब देखो ए सबसेट है किसका, ए बी सी का, ए इसके अंदर मिल रहा है, यानी ये कथन क्या है हमारे पास में, सत्य है। पांचवा है